नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय, जय माता दी। आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही अच्छी कथा लेकर उपस्थित हूँ। आप लोग मन लगाकर यह कथा पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार राजा परीक्षित कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रहे थे। तब उन्होंने वहाँ पर एक अद्भुत दृश्य देखा। वह दृश्य यह था कि एक बूढ़े बैल के 3 पैर टूटे हुए थे और उसके साथ एक गाय थी। उन दोनों के पीछे एक काले रंग का पुरुष राज चिन्ह धारण किए हुए खड़ा था। वास्तव में यह बूढ़ा बैल धर्म था, गाय पृथ्वी थी और काला पुरुष कलिक था। बूढ़ा बैल और वह गाय आपस में बातचीत कर रहे थे कि अब कलयुग आ गया है, पृथ्वी पर देवताओं का वास नहीं रहेगा, इंद्रदेव वर्षा नहीं करेंगे, जिसके कारण प्रजा भूखी मर जाएगी। उनके संवाद को देखकर राजा परीक्षित ने उस पुरुष की तरफ देखा। इसके बाद राजा परीक्षित अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उस पुरुष को मारने के लिए तैयार हो गए। तब तक उस पुरुष ने उन राजचिन्ह को त्याग दिया और राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। इसके बाद राजा परीक्षित ने उन्हें माफ कर दिया। उस पुरुष ने राजा परीक्षित से कहा कि आप मेरे रहने का कोई स्थान दीजिए, जहाँ पर मैं आपकी आज्ञा से निश्चिंत होकर रह सकूं। इसके बाद राजा परीक्षित ने कहा, तुम अहिंसा, क्रोध, मोह, लोभ इन 4 स्थानों में वास करो। इसके बाद उस कलि पुरुष ने महाराज परीक्षित से यह विनती की कि आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ पर यह चारों अधर्म एक साथ निवास करते हों। तब राजा परीक्षित ने उसे सोने का स्थान बताया, जहाँ पर यह सब एक साथ निवास करते हैं। इस प्रकार कलयुग का प्रारंभ हुआ। एक बार राजा परीक्षित कहीं पर शिकार खेलने के लिए गए। वह चलते चलते बहुत ही थक गए थे और प्यास से व्याकुल हो उठे। तब उन्होंने एक ऋषि को कुछ दूरी पर बैठे हुए देखा। तब वहां जाकर उन्होंने उस ऋषि से जल मांगने की प्रार्थना की। वह ऋषि उस समय ध्यान मग्न थे। उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी थी। उस मुनि पर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने सोचा कि इन्होंने मुझे बैठने का स्थान भी नहीं दिया। उनके सोने के मुकुट में कली का वास था, जिसके कारण उनकी बुद्धि विवेक शून्य हो गई थी। इसके बाद राजा परीक्षित वहां से चलने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक मरे हुए सांप पर पड़ी। इसके बाद क्रोधित हुए राजा परीक्षित ने उस सांप को धनुष के अग्रभाग से उठाकर उस ऋषि के गले में टांग दिया। इसके बाद वह राजा वहां से चले गए। उनके इस अपराध का पता उस ऋषि के पुत्र को लगा। तब उनके क्रोध की कोई सीमा न रही और उसने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप टांगने वाले और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उस राजा को 7वें दिन तक्षक सांप काट लेगा। तभी उनके पिताजी की समाधि टूटी और उन्हें इस सारी घटना का पता चल गया। ऋषि ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा, तुमने उस महाप्रतापी राजा को ऐसा श्राप क्यों दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उस ऋषि ने अपने एक शिष्य के हाथ से एक पत्र लिखकर पहुंचा दिया। जब राजा को अपने श्राप का पता चला
तो बहुत ही चिंतित हुए और उनका मन संसार से विरक्त हो गया। इसके बाद राजा परीक्षित ने राज्य का सारा भार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। राजा का यह हाल सुनकर सभी देव ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास पहुंच गए और उन्हें जाकर सहानुभूति दी। इसके बाद राजा परीक्षित ने उन सभी से यह प्रार्थना की कि मुझे तक्षक साप से न बचाकर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को विस्तार के साथ सुनाना आरंभ करें। राजा नदी के दक्षिण तट पर उत्तर की ओर मुंह कर बैठ गए। उन्होंने महर्षियों से पूछा, ऐसा कौन सा कर्म है जिसे व्यक्ति सब अवस्थाओं में कर सकता है, जिसके करने से कुछ भी पाप नहीं लगता। इसके बाद वहां पर जितने भी ऋषि मुनि थे वह आपस में वाद विवाद करने लगे। वह सभी आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे, तभी वहां पर नारद मुनि जी आ गए। उन्होंने उस सवाल का जवाब नारद मुनि से पूछा। नारद मुनि ने कहा, इसका जवाब शुकदेव मुनि ही दे सकते हैं। उन्हें यहाँ पर सम्मान पूर्वक लाना होगा, तभी राजा परीक्षित इस श्राप से मुक्त हो पाएंगे। इसके बाद नारद मुनि और उनके साथ कुछ ऋषि शुकदेव जी के पास पहुँचे और उन्होंने राजा परीक्षित का सारा हाल सुनाया। तब उन्होंने वहां आने से मना कर दिया कि मैं अभी वहां नहीं जा सकता। कुछ समय बाद नारद मुनि के मनाने पर ऋषि शुकदेव जी वहां चलने के लिए राजी हो गए। उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। अपने बीच ऋषि शुकदेव जी को देखकर सभी ऋषि मुनि बहुत ही खुश हुए। सभी ने ऋषि शुकदेव जी की पूजा की। इसके बाद ऋषि शुकदेव जी ने प्रसन्न होकर राजा परीक्षित से कहा, मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हरि का यशोगान करना चाहिए, उनके कथामृत को सुनना चाहिए। यदि व्यक्ति मरते समय श्री हरि का ध्यान कर ले तो वह मरकर श्री हरि का रूप धारण करता है। इसके बाद ऋषि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अपने मन को एकाग्रचित करके भगवान में ध्यान लगा लो। उसके बाद राजा परीक्षित ने महर्षि शुकदेव जी से श्री हरि कथामृत का पान किया। इसके बाद ऋषि शुकदेव जी ने उन्हें 1 सप्ताह में श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी। कथा सुनने के बाद राजा को बहुत ही सांत्वना मिली और अंत में उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित अपने राज्य का सारा भार अपने पुत्र और मुख्यमंत्रियों को सौंपकर अपनी जान बचाने में लग गए। उन्होंने 6 दिन के अंदर ही 7 मंजिला भवन बनवा दिया। वह मंत्रियों के साथ उसी भवन के ऊपर जाकर रहने लगे। राजा अपने सारे कार्य ऊपर के भवन में ही संपन्न किया करते थे। जब 7वें दिन तक्षक नाग एक मनुष्य का रूप धारण करके राजा के प्राण हरने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक मुनि मिले जो कि राजा को जीवन दान देने जा रहे थे। उस तक्षक नाग ने उस ब्राह्मण को धन देकर उसे घर वापस लौटा दिया। उस ऋषि को लौटाकर वह तक्षक नाग राजा परीक्षित के पास चल पड़े, परंतु राज्य की व्यवस्था को देखकर वह चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं राजा परीक्षित को काट नहीं सका तो ब्राह्मण मुझे श्राप दे देंगे। तक्षक नाग ने विचार किया, इस ऊंचे महल में कैसे जाया जा सकता है। इसके बाद तक्षक नाग ने योजना बनाई और बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वह फल फूल लेकर राजभवन की ओर चल पड़े।
तक्षक नाग एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में जा बैठा। राजभवन के द्वार पर तपस्वियों को देखकर राज दरबारों ने उनके आने का कारण पूछा। तभी उन नागों ने कहा कि हम महाराज के दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम राजा को अभीष्ट फल देकर वापस लौट जाएंगे। तब राजा परीक्षित ने उन्हें अंदर आने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, यह फल फूल ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, आप इन्हें राजा को दे दें। इसके बाद उन द्वारपालों ने उनसे वह फल ले लिए और उन्हें कल फिर से आने का आग्रह किया। इसके बाद द्वारपालों ने सभी फल सम्मान के साथ राजा परीक्षित के पास पहुंचा दिया। इसके बाद राजा परीक्षित ने एक पके हुए फल को उठाया और जब उस फल को काटा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकला। उस राजा ने उसे कीड़ा समझकर अपने कंधे पर रख लिया। वह कीड़ा राजा परीक्षित के कंधे पर तक्षक नाग का रूप ले लिया। उस तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काट लिया। इसके बाद राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए मित्रों, श्री हरि भगवान विष्णु की जय। आशा करती हूँ मित्रों आप लोगों को ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। धन्यवाद मित्रों, जय माता दी।